आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके पूर्व की जो क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश की परावर्तन की घटनाएं और उस पर संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने उस पर डिस्कस किया था। आज हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले अपवर्तन के जैसे कि किसी टैंक में अगर पानी भरा हुआ है तो उसकी तली हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, या किसी कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें एक नींबू डाल दे तो नींबू बड़ा आकार में हमें दिखाई देगा। इसका कारण ये है कि हम प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। आइए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग और उसकी दिशा बदल जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर हुआ? प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात उसके वेग और उसकी दिशा बदल जाती है। प्रकाश किरण के वेग और उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या जो चेंज हो जाता है? वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज की क्या होती है? चेंज हो जाती है ना? इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर हुआ? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे प्रकाश की किरण जैसे वायु से चलकर पानी में प्रवेश करे तो माध्यम यहाँ क्या हो गया? चेंज हो गया। पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम पानी है, तो चेंज हो गया ना माध्यम।
तो एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, प्रकाश किरण विचलित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? नोट करिए पहले इतना। अब अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम अपवर्तन के क्या नियम? जैसे आप परावर्तन के नियम पढ़े वैसे आप पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। थोड़ा चित्र बना देते हैं। ये माध्यम 1 है, क्या है, मीडियम फर्स्ट, और ये मीडियम सेकंड है। माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। ये पहले मीडियम में ये प्रकाश किरण गिर रही है। ये सतह जो है, ये पृष्ठ जो है, दो माध्यमों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है ना। इस कारण से इस सतह को कहेंगे, इस पृष्ठ को कहेंगे आपको अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे इसको? अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्लियर हुआ? ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? जो दो माध्यमों को अलग कर दे। जैसे हवा है और पानी है, तो पानी और हवा एक दूसरे के दोनों अलग अलग माध्यम है। तो पानी क्या करता है, पानी की सतह, उसके ऊपर हवा है ना, तो ये सतह क्या हो गई, अपवर्तक पृष्ठ है। इस पर प्रकाश किरण गिर रही है। देखो ये किरण क्या हो रही है, देखो ये किरण इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, गिर रही है। तो कौन सी किरण होगी? आपतित किरण नाम देंगे इसका, आपतित किरण। क्या होगा इसका नाम? आपतित किरण। और इस बिंदु पर गिर रही है, इसको क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। और इस पर लंबवत रेखा खींच देंगे, तो क्या हो गया ये? अभिलंब, नॉर्मल कहेंगे, अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं। अगर अपवर्तन घटना ना होती तो आपतित किरण दूसरे माध्यम में सीधे चली जाती, कोई विचलन ना होता। ठीक है? आपतित किरण जो है अपने मार्ग से क्या होती, सीधे चली जाती। तो यहां क्या हो रहा है, देख रहे हैं, ये किरण जो है क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। झुक रही कि नहीं झुक रही है? देखो चित्र में, ये देखिए, ये प्रकाश किरण गई। अगर विचलन ना होता, वेग ना बदलता, उसकी दिशा ना बदलती प्रकाश, तो ये सीधे अपने मार्ग से चली जाती, है ना। परंतु वेग बदल रहा है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है, 2 है ना। तो इसमें क्या होगा, अभिलंब से एक किरण क्या हो रही है, दूर हट रही है। या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। इस किरण का नाम दे दे पी क्यू आर, पी क्यू आर, है ना। ये कौन सा कोण हुआ, आपतन कोण हुआ, है ना। आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण क्या होता है, आपतन कोण हुआ। ये कौन सी किरण है, दूसरे माध्यम में जा रही, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या करना, क्या नाम देंगे इसका, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, है ना। विचलन घटना ना होती, वेग ना बदलता तो सीधा चली जाती, है ना। क्योंकि माध्यम बदल रहा है, इस कारण से अपने मार्ग से विचलित हो गई। ये कोण आई है, ये कोण क्या नाम देंगे इसके, अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसको आर से दिखाएंगे। समझ बात आ गई? ये आपतन कोण है, ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण है। आपतन कोण और अपवर्तन। ये देखो एक किरण क्या हो रही है, इस अपवर्तक सतह पर क्या हो रही है,
इस सरफेस पर गिर रही है ना। इस रे का नाम देंगे आप इंसिडेंस रे अथवा आपतित किरण। ये दूसरे माध्यम में जा रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे और अपवर्तित किरण नाम देंगे। ये इसका क्या नाम देंगे? आपतन कोण है। ये क्या नाम है? अपवर्तन कोण है। क्या है ये? अपवर्तन कोण है। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम। तो नंबर 1 पहला नियम, ये कौन सी किरण है? क्या नाम है इसका? आपतित किरण। आपतित किरण है ना, कॉमा। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब किस पर? आपतन बिंदु पर, है ना, अभिलंब। और ये क्या है? अपवर्तित किरण, है ना। ये इस दूसरे मीडियम में तो नहीं जा रही है, दूसरे तल में तो नहीं जा रही है, इसी तल में आ रही। देख रहे हैं ना, ये मार्कर लगा दिया। देखो, अगर ये किरण है अपवर्तित किरण दूसरे तल में जाती तो ये तल ऐसे हो जाता, लेकिन ये क्या हो रही? इसी तल में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण क्या होते हैं? सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्या? किन्हीं दो माध्यमों के लिए ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। और ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है। क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होता है? आपतन कोण की ज्या, अंग्रेजी में कहते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होगा? नियत होगा। नियत होता है। नियत मतलब स्थिर होता, बदलता नहीं है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। क्या होगा? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इस नियतांक को n से दर्शाते हैं। क्या दर्शाएंगे? n। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 म्यू टू 2। क्या पढ़ेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल 1 म्यू टू 2। इसका मतलब है जहां म्यू क्या है? 1 म्यू टू 2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होता है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, it is denoted by mu. 1 into t means 1 mu to 2 means फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? इसे कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या कहेंगे इसको? स्नेल का नियम।
क्लियर हुआ? यस। क्या कहेंगे इसको? इसे स्नेल का नियम कहते नियम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्नेल का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। लॉ ऑफ स्नेल, स्नेल्स लॉ कहेंगे, स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो स्नेल लॉ क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, है ना? क्लियर हुआ? आप इतना तक नोट करिए, तब तक जो है पानी पी लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपवर्तन के नियम की। दो नियम हुए हैं। पहला नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियतांक को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक कहा जाता है। तीसरा नियम इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम देख लीजिए। तीसरा नियम क्या है? अपवर्तन की घटना में क्या? अपवर्तन की घटना में अपवर्तित कौन सी किरण? अपवर्तित किरण क्या होती है? जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं। प्रकाश किरण जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करे वो अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण का वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती है। नहीं बदलती है। डोंट चेंज फ्रीक्वेंसी, बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जो आपतित किरण की फ्रीक्वेंसी होती वही अपवर्तित किरण की भी होगी। अगर आपतित किरण की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो अपवर्तित किरण की आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही होगी, चेंज नहीं होती। ये विशेष ध्यान रखिए। अपवर्तन की घटना में क्या चेंज नहीं होता है? वेग चेंज हो जाता है, तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रहा अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है ना? अब अपवर्तन के पहले कारण देख लें। अपवर्तन क्या कारण है? आपने पढ़ा भी कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की जो अपवर्तित प्रकाश होता है, अपवर्तित प्रकाश किरण होती है, उसका वेग और उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। यही अपवर्तन कारण है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश चाल का अलग अलग होना। अपवर्तन की घटना क्या कारण है? कि अलग अलग मीडियम में, हर मीडियम में लाइट की स्पीड, लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। क्लियर हुआ? क्लियर? एयर में कुछ दूसरी होती है, हवा में कुछ दूसरी होती है, पानी में कुछ दूसरी होगी, कांच में कुछ दूसरी होगी। तो हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यही अपवर्तन का कारण है। इसका कारण ये है। अपवर्तन का घटना क्या कारण है? कि हर प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग चेंजेस होगा। हाँ, प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, अर्थात दिशा बदल जाएगी, वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्ध्य अलग अलग हो जाएगी, है ना? अब अगला देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या? अपवर्तनांक देखते हैं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम कहते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से दर्शाते हैं। एन से दर्शाते हैं। ठीक है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर? ठीक है। अगर दो माध्यमों में पहला माध्यम ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया कि पहले यदि कोई दो माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है उसको भी देख लें। क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें शर्त यह है कि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो। पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि माध्यम 1 के सापेक्ष अगर पहला माध्यम वायु या निर्वात है और दूसरा माध्यम कोई अन्य माध्यम है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ? इसे कैसे दर्शाएंगे? म्यू या एन से। इसका मतलब हुआ पहला माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है, दूसरा माध्यम कोई भी मीडियम हो सकता है ना। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक माइनर डिफरेंस है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम निर्वात या वायु होना चाहिए और दूसरा माध्यम कोई अन्य माध्यम हो। तो ऐसे अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। क्लियर हुआ? निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक है ना। क्लियर? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5 होता है। जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है ना। तो हर मीडियम का अपवर्तनांक क्या होगा? अलग अलग होता है। ये बात समझ में आई? तो जब प्रकाश किरण ये माध्यम 1 मान लें, ये माध्यम 2 मान लें। क्लियर? ये विरल माध्यम मान लें, ये वाला मान लें सघन माध्यम।
विरल का मतलब होता है दूर दूर, दूर और दूर। सघन का मतलब पास पास पास। पास। रेयर मीडियम एंड डेंस डेंस मीडियम। मीडियम। रेयर एंड डेंस मीडियम। ये रेयर मीडियम हो, ये वाला क्या है? डेंस मीडियम। जैसे पानी क्या है? डेंस मीडियम डेंस है। मीडियम है। और हवा रेयर मीडियम है, उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इस कारण से वो क्या है? रेयर मीडियम है। और ग्लास ये भी क्या है? डेंस मीडियम है। हम मीडियम को कैसे पहचानेंगे? कैसे डिफरेंट करें कौन सा रेयर है, कौन सा डेंस है, Dense या है। कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन सघन माध्यम है? तो हम माध्यम की पहचान प्रकाश की चाल के आधार पर करते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश चाल जिस माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम प्रकाश चाल कम होती है वो क्या होता है? सघन माध्यम। सघन माध्यम होता है। क्लियर? क्लियर। विरल माध्यम प्रकाश चाल अधिक अधिक और सघन माध्यम प्रकाश चाल कम। कम होती है। हाइगेंस ने बताया था, हाइगेंस ने इसको बताया था। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तब क्या होता है, और सघन से विरल में जाएगी तब क्या होगा? देखो, विरल में सघन में जाती है तो हाँ देखो इधर, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ये सघन और ये वाला विरल। विरल। माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। सेकंड। ठीक है, ये आर हो गया, Yes. ये वाला आई। तो देख रहे हैं ये अभिलंब की ओर क्या हो रही है? प्रकाश किरण झुक रही है, और ये अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हट रही है ना? जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वो सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होगा? लिख लेंगे दो नोट्स में लिखो। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है ना? वो क्या होती है? वो होती है अभिलंब की ओर क्या होती है? बेंड हो जाती है। और सघन से विरल में जाती है तो क्या होगी? वो अवे हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाती है। याद करने का आइडिया भूल जाए तो उसके लिए आइडिया देखो, ड्रॉ याद करिए, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ याद कर लीजिए। डी का मतलब डेंस मीडियम, आर का मतलब रेयर। रेयर मीडियम। जब RAW का और AW का मतलब अवे, AW का मतलब क्या हुआ? अवे। तो अगर प्रकाश किरण डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अवे हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। AW का मतलब क्या हुआ? अवे। इसका विपरीत झुकेगी, दूर हटेगी तो झुकेगी। तो या तो जब रेयर से डेंस में जाएगी, आर से डी में जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ड्रॉ याद रखें, ड्रा, DRAW, ड्रॉ याद रखें। ठीक, ओके।